गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगल लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगल लोग, आज हम लोग देखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से हिंदी के काव्य खंड का चैप्टर नंबर 5 बगल लोग, जिसका नाम है भारत माता, है ना। भारत माता, जिसके लेखक है ना सुमित्रा नंदन पंत है बगल लोग, है ना। इसके लेखक कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर यानी भारत माता का भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं वो लोग, वो भी बीबीडी गाइड से, है ना। बीबीडी गाइड ये भी इम्पोर्टेंट गाइड है, वो होता है वो लोग। इससे भी क्वेश्चन बहुत मात्रा में पूछा जाता है, लगभग क्वेश्चन इस गाइड से लड़ता ही है ना। देखिए यहाँ पे सारा क्वेश्चन आपको बताया गया है, कौन सा साल में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। परीक्षा के हिसाब से यह भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है वो लोग। तो कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? समझिएगा, फिर से कहता है किस कृति पर सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो है ना चिदम्बरा पे मिला था बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, चिदम्बरा, है ना, चिदम्बरा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था? तो देखिए पिता का नाम था बोलो गंगादत्त पंत, है ना। गंगादत्त पंत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गंगादत्त पंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम था रवि सिंह, है ना, रवि सिंह नाम था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, रवि सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बोलो। कहता है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में, है ना, प्रवासिनी बनी हुई है? कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है ना। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, भारत माता, है ना, भारत माता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है गुंजन किस कवि की रचना है? गुंजन किस कवि की रचना है? यह बोलो आपका सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है। कहता है कि युगपथ, है ना, युगपथ किस कवि की रचना है? युगपथ किस कवि की रचना है? तो यह है बोलो आपका सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोलो। कहता है 30 कोटि संतान नग्न तन, है ना, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है ना। तो यह है बोलो आपका भारत माता की है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भारत माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बोलो। कहता है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? तो 1900 ईस्वी में हुआ था बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1900 ईस्वी में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 8 तो हो ही गया, 9 हम देखते हैं बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। कहता है सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो बोलो समाजवाद की ओर, है ना, समाजवाद की ओर। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, समाजवाद की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं। कहता है युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो यह है बोलो आपका सुमित्रा नंदन पंत की है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। कहता है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता को कितनी संतानें, है ना, दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? समझिएगा, कहता है कवि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 30 करोड़, है ना, 30 करोड़। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बोलो, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12
कहता है क्वेश्चन नंबर 12 कि सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है ना। सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है, तो उदास माटी की मूर्ति है। बोलो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, उदास माटी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कहता है सफल आज भी, है ना, सफल आज उसका तप संयम पीला अहिंसा स्तंभ में सुधोपम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है। यहाँ पे जो पंक्ति लिखा गया है ना, ये किस कविता की है। यह है बोलो आपका भारत माता की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भारत माता, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग अब 14 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कहता है भारत माता कहाँ निवास करती है। भारत माता कहाँ निवास करती है, तो गांव में। बोलो कहाँ, गांव में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, गांव में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता है पंत को, है ना, किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो इनको मिला था बोलो, है ना, चिदम्बरा के लिए, है ना, चिदम्बरा के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, चिदम्बरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बोलो कहता है भारत माँ के श्रेष्ठ, है ना, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है। भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है, तो कवि ने किए हैं बोलो छाया युक्त चंद्र, है ना, छाया युक्त चंद्र। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, छाया युक्त चंद्र। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 17 देखते, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथा, है ना, यथा तथ्य, यथा तथ्य, है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, यथा तथ्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कहता है सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है। सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी किसे कहा है, तो भारत माता को कहा है। बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भारत माता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है पंत जी के पिता का नाम है। पंत जी के पिता का नाम है, तो पंत जी के पिता का नाम है बोलो गंगा दत्त नाम है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, गंगा दत्त, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 20 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20 बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता पंत के अंतिम काव्य लिखा था। पंत के अंतिम काव्य लिखा था, तो पंत के अंतिम काव्य लिखा था बोलो, है ना, लोकायतन, है ना, लोकायतन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लोकायतन। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है। भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया है, तो ग्राम्या से लिया गया है। बोलो ग्राम्या। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ग्राम्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कहता है है ना, सरदेहु सरदे सरदेंदु हासिनी, सरदेंदु हासिनी कौन है। सरदेंदु हासिनी कौन है, तो भारत माता है। बोलो, है ना, भारत माता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भारत माता। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता ग्राम्य काव्य संकलन की, है ना, कविताओं पर किसका प्रभाव है। ग्राम्य काव्य संकलन की कविताओं पर किसका प्रभाव है, तो बोलो यथार्थवाद का, है ना, यथार्थवाद का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, यथार्थवाद का। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की पता, है ना, पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई। पंत जी ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ पाई, तो बनारस में पाई थी। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, बनारस में, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता भारत माता के संबंध में क्या सही है। भारत माता के संबंध में क्या सही है, तो ग्राम वासिनी, है ना, ग्राम वासिनी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ग्राम वासिनी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कहता है गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? गीता प्रकाशनी किसके लिए प्रयुक्त है? तो बोलो भारत माता के लिए है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, भारत माता, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 पंत का जन्म कहाँ हुआ था? पंत का जन्म कहाँ हुआ था? तो देखिए पंत का जन्म हुआ था, बोलो कौसानी, है ना, अल्मोड़ा में। कौसानी अल्मोड़ा में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, कौसानी अल्मोड़ा में। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था? तो बोलो माता का नाम था सरस्वती देवी, है ना, सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सरस्वती देवी। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, था भारत माता कविता के रचनाकार हैं। भारत माता कविता के रचनाकार हैं, कौन है बोलो? तो सुमित्रा नंदन पंत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोलो, कहता है प्रकृति का सुकुमार कवि, है ना, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है, बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पंत को कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कहता सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो बोलो छायावाद युग के कवि माने जाते हैं, छायावाद युग के। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, छायावाद युग के। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ है ना, भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए भारतेंदु का शाब्दिक अर्थ होता है, बोलो शरद ऋतु का चंद्रमा, है ना, शरद ऋतु का चंद्रमा। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, बोलो कहता है कवि पंत जी को किसका ह्रास भी, है ना, राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? कवि पंत जी को किसका ह्रास भी राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो, है ना, भारत माता का, है ना, भारत माता का। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, बोलो कहता है पंत जी का निधन कब हुआ? पंत जी का निधन कब हुआ? इनका निधन यानी मृत्यु हुआ था 29 दिसंबर 1977 को, है ना, 29 दिसंबर 1977 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 35 यह इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा, बोलो। इसको देखने से पहले आपसे, है ना, वही निवेदन है, वही विनती है ना, वही अनुरोध है कि प्लीज़ बोलो जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 35 गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? गंगा यमुना को कवि ने किसके रूपक के रूप में प्रस्तुत किया है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, बोलो हमारा कौन सा हो जाएगा, बताइएगा जी। इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो भारत माता की दो आंखें, है ना, भारत माता की दो आंखें। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, बोलो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 5 जो काव्यखंड से था, हिंदी के काव्यखंड से, है ना, बीबीडी गाइड से, बोलो। तो आज के लिए इतने रखेंगे, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।